ये है खूंटी अपडेट। जानिए अपने आसपास की खबरें। नमस्कार। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड अंतर्गत कानारोवा बागरूपटा गांव में शनिवार को तोरपा के झामुमो विधायक सुदीप गुड़िया ने ग्राम सभा में भाग लेकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पुल और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को उठाया, जिसे लेकर विधायक ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और स्कूली बच्चों को आने जाने में भारी कठिनाई होती है। बागरूपटा में पुल के अभाव से आवाजाही में भारी परेशानी होती है। इस पर विधायक ने खुद मौके पर जाकर पुल क्षेत्र का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया। बिरसा कॉलेज, खूंटी में मूलभूत सुविधाओं की कमियों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम दीपेश कुमारी को अवगत कराया। साथ ही खूंटी इकाई ने जिला संयोजक प्रकाश टूटी के नेतृत्व में एसडीएम दीपेश कुमारी को कॉलेज की बदहाल स्थिति पर 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कॉलेज में व्याप्त पेयजल संकट, शौचालयों की दुर्दशा, पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी और अक्सर बंद रहने तथा बैठने की उपयुक्त सुविधा के अभाव जैसी गंभीर समस्याएं उठाईं। ज्ञापन में साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, प्रयोगशालाओं की स्थिति और शिक्षकों की नियमितता को लेकर भी चिंता जताई गई। खूंटी जिले में इस वर्ष बकरीद का त्योहार पूरी आस्था, उल्लास और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। जिला प्रशासन और स्थानीय समाज सेवियों के सहयोग से जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे हर समुदाय के लोगों ने बिना किसी विघ्न के इस पावन पर्व को मनाया। सुबह से ही जिले के अलग अलग प्रखंडों मुरहू, कर्रा, तोरपा, अर्की और रनिया के सौदे की मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए एकत्रित हुए। खूंटी के खूंटी जामा मस्जिद में मोहिबुल्लाह नदवी और हाफिज खालिद ने, मस्जिद ए जोहरा में हाफिज साजिद, मस्जिद ए कौसर में मौलाना यूनुस, जन्नत नगर के मदीना मस्जिद में आयाज अहमद खान और मौलाना महबूब आलम मरकजी ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। एक ओर जहां 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर देश के विभिन्न हिस्सों से नेता और अधिकारी उलिहातू गांव पहुंचेंगे, वहीं दूसरी ओर खुद भगवान बिरसा मुंडा का गांव और आसपास के गांव भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उलिहातू गांव समेत बाड़ी निजकेल पंचायत के तुबिद, बेड़ाडी, जोपनो, लेपसेर, सेल्दा, तसार, पीरिटोली, गेरने, कुईल जैसे गांवों में पानी की भारी किल्लत है। जोपनो गांव में तो हालात और भी खराब है, यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति स्थल बिरसा ओड़ा में एक सोलर जल मीनार है, लेकिन वह कई महीनों से खराब पड़ा है। श्रद्धालु और पर्यटक जब उलिहातू पहुंचते हैं तो उन्हें हाथ मुंह धोने तक के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता। पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है, सभी को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता है। नशे को ना, जिंदगी को हाँ के संदेश के साथ खूंटी सदर स्थित सीएमटीसी तिरला में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम को लेकर 2 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के सभी प्रखंडों से जेंडर सीआरपी एवं सामुदायिक समन्वयक ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण आगामी 10 से 26 जून तक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विशेष अभियान के तहत आयोजित किया गया। मालूम हो कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रम में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा नामित जेएसएलपीएस के 6 मास्टर प्रशिक्षकों को पूर्व में रांची में विशेष प्रशिक्षण दिया गया था, जिन्होंने इस जागरूकता कार्यक्रम का नेतृत्व किया। प्रखंड के कराई केला पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोपालपुर में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा प्रदत्त कक्षा 6 और 8 के विद्यार्थियों के बीच पुस्तकों का वितरण पंचायत समिति सदस्य तीरथ जामुदा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का है और सभी विद्यार्थियों को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। चक्रधरपुर प्रखंड के नालीता पंचायत स्थित कायदा गांव में शुक्रवार रात से शुरू हुए 2 दिवसीय छौ नृत्य कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में समाज सेवी डॉ विजय सिंह गागराई बतौर अतिथि उपस्थित हुए। समारोह में डॉ विजय सिंह गागराई का स्वागत कमेटी के सदस्यों द्वारा जोरदार तरीके से किया गया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि छौ नृत्य हमारी पूर्वजों की विरासत है और इसे संरक्षित करना तथा आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदीप गुड़िया ने शुक्रवार को बानो एसएस+2 विद्यालय मैदान में निर्माणाधीन स्टेडियम की गैलरी एवं बाउंड्री वॉल का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मौके पर मौजूद पदाधिकारियों और संवेदक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने स्पष्ट रूप से कहा कि गैलरी और बाउंड्री वॉल में गुणवत्ता की भारी कमी है। गैलरी में कई स्थानों पर दरारें देखी गईं, वहीं बाउंड्री वॉल में भी दरारें पड़ने से उसके गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्य में केवल लीपापोती की जा रही है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुदा 15 दिन पूर्व हम लोग इसका निरीक्षण किए और काम में आने में तब आए, बनने से पहले टूटने लग गया है। तो इसको उपायुक्त को संज्ञान में दिया गया था, लेकिन उपायुक्त का ट्रांसफ़र हो गया और काम शुरू हुआ है। आज हम लोग देख रहे हैं कि फिर उसको लीपापोती करके इसको काम किया जा रहा है, जो हम लोग इसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। में शनिवार को आयोजित पल्ली स्तरीय युवा संघ सम्मेलन में क्षेत्र के युवाओं और युवतियों द्वारा झामुमो के तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया का भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं को प्रेरित करने, मार्गदर्शन देने और एकजुटता का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए सुदीप गुड़िया ने युवाओं को शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। आप सभी अपने घर परिवार छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से आए हैं। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरें, मेहनत करें और उनका नाम रोशन करें। तोरपा प्रखंड के रायसेलमा खुदन बगीचा में शनिवार को पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक रंग में रंगे धनवार पाल्हा जतरा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदीप गुड़िया शामिल हुए। विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि हम सभी को मिलकर अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है। हमें मिलजुल कर रहना है और समाज को संगठित करते हुए आगे बढ़ाना है। पाल्हा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। खूंटी जिला मुख्यालय में शनिवार की शाम सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के तत्वावधान में इमामबाड़ा से भव्य फातिहा जुलूस निकाला गया। यह जुलूस धार्मिक आस्था, अनुशासन और भाईचारे का प्रतीक बनकर शहर की सड़कों से होकर गुजरा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। सभी ने पारंपरिक परिधान पहनकर धार्मिक झंडों और ताजियों के साथ जुलूस में भाग लिया। 5 परगना स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित बहुचर्चित फुटबॉल लीग का फाइनल मुकाबला शनिवार को आमलेशा के GEL चर्च मैदान में खेला गया। रोमांचक फाइनल में राज स्पोर्ट्स बुंडू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरआरडी को 2-1 से पराजित कर लीग चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल के कई मौके बनाते दिखीं, लेकिन राज स्पोर्ट्स की रणनीति और संयमित खेल ने अंततः उन्हें जीत दिलाई। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉग इन करें dehatnews.com।